हाँ भी। हेलो साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो अपने जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा जो होनी है, उस परीक्षा के अंदर जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस की जो क्लासें हैं, वो क्लासें अपने इस चैनल के ऊपर चल रही है। चाहे वो जीके की क्लास की बात करें, चाहे वो हिंदी की बात करें, जीके में अलग अलग हिस्ट्री की क्लास अलग है, कल्चर की क्लास अलग है, और जियोग्राफी की क्लास है वो अलग चल रही है। तो अगर एक किसी कोई विद्यार्थी इस क्लास को पहली बार देख रहा है, तो वो प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को भी लगाए। और आपको मैं बता दूं, यहाँ जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा जो लेंगे, उस परीक्षा का पूरा जो सिलेबस है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सब्जेक्ट वाइज आपको करवाया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। इसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा, आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो करवाया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और इस सिलेबस के अंदर आपको थ्योरी के साथ साथ जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों का भी समावेश जो है वो करके भी दिया जाएगा। तो इस क्लास को आप अपने साथियों तक जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस क्लास का हिस्सा बन सके। क्योंकि देखो बच्चों, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास संसाधन नहीं होते हैं। संसाधन की बात करें तो जो पैसों के अभाव में या फीस जो है वो फीस नहीं दे पाते हैं, तो वो घर बैठ के निःशुल्क जो क्लासें हैं इनका फायदा उठा सकते हैं। तो उन तक ये जरूर पहुंचाएं। देखो, उन तक पहुंचाने से देखो क्या है कि उनका भी जो तैयारी है, उस तैयारी को वो अच्छा कर सकते हैं। और अच्छा करके आपको वो दुआएं देंगे कि उस फलाने ने मेरे को इस क्लास का वीडियो भेजा था और मैंने इस क्लास को यहां से लगाया, तो मेरा इसके अंदर सिलेक्शन हो गया। तो वहां से अपने को दुआएं मिलेगी, यानी कि बद्दुआएं नहीं मिलेगी। तो इस क्लास को आप शेयर जरूर करें, समझ गए। तो उन तक ये क्लासें पहुंचाने का काम आपका है। और आपको यहां पर पूरा का पूरा मैटर जो है एक ऑथेंटिक स्तर पर आपको पूरा का पूरा मैटर जो है वो दिया जाएगा। और प्ले लिस्ट के अंदर जाके प्रत्येक क्लास को आप लगा सकते हैं। इसके अंदर प्ले लिस्ट में कुछ ऐसे विद्यार्थी भी जो देख रहे हैं, जैसे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, या रीट मेंस की जो थर्ड ग्रेड आगे जनवरी 2026 में होना है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी क्लासें भी प्ले लिस्ट के अंदर अलग अलग, वीडियो की अलग क्लासें हैं, पटवार की अलग सब्जेक्ट वाइज, और रीट मेंस की भी अलग अलग क्लासें जो है वो शुरू करने जा रहे हैं जल्द ही। उनकी भी क्लासें शुरू हो जाएगी। तो उन तक भी आप ये क्लासें जरूर शेयर कर सकते हैं, उन तक भी ये पहुंचा सकते हैं, ताकि वो भी इसका हिस्सा बन सके। देखो, पटवार का, वीडियो का, और इसका रीट मेंस का पूरा का पूरा सिलेबस सब्जेक्ट वाइज भी करवाया जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस। तो उन तक भी आप ही ये बात पहुंचा सकते हैं, ताकि वो भी इस क्लास का हिस्सा बन सके। तो अपने जो आगे ये प्री बीएसटीसी एग्जाम होना है, पीटेट का एग्जाम होना है, उनकी क्लासें भी जल्दी शुरू कर दी जाएगी। उनका भी पूरा का पूरा सिलेबस जो आपको मिलने वाला है, उन तक भी आप ये बातें पहुंचा सकते हैं। तो अपने आज बात कर रहे हैं जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा लेनी है फोर्थ ग्रेड की, उसका जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो बाकी विषय लग रहे हैं अपने, उसी के साथ है जो गणित विषय है जो पहले नहीं चल रहा था, इसकी आज पहली क्लास है। तो आज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी। और इसके अंदर जो पहला ही टॉपिक अपना जो है एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक जो है, उस सिलेबस के अंदर आप देख सकते हैं पहला टॉपिक जो लघुत्तम और महत्तम समावर्तीय लिखा हुआ है, तो उस पहले टॉपिक से ही शुरू करने जा रहे हैं। तो अपने जीरो लेवल से इस क्लास को शुरू करेंगे, और हर प्रकार के इसमें क्वेश्चन जो है वो देखेंगे अपने। हर प्रकार का मतलब है अपने इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर आने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेश भी आपको मिलने वाला है। तो इस क्लास को आप स्किप न करते हुए एक एक चीज को आप अच्छे से समझते हुए क्वेश्चनों को हल करें, साथ साथ में आपकी तैयारी बेहतर होती चली जाएगी। तो चलते हैं इसे आज की कड़ी का जो पहला टॉपिक है अपना एलसीएम और एचसीएफ, इसके ऊपर चर्चा करते हैं।
एलसीएम और एचसीएफ जो है इनको अपने लघुत्तम समावर्त्य एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ को कहते हैं, यानी कि इनको शॉर्टकट में अपने एलसीएम और एचसीएफ बोल देते हैं। ओके, हाँ जी। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं लघुत्तम समावर्त्य की। किसकी बात करते हैं? लघुत्तम समावर्त्य की। तो लघुत्तम समावर्त्य क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, वह संख्या ही क्या कहलाती है? लघुत्तम समावर्त्य कहलाती है। क्या कहलाती है? लघुत्तम समावर्त्य कहलाती है। आपको याद दिलाता हूं कि हम लोग छोटी क्लासों में बात करते थे, जैसे 1/2 प्लस 3/5 प्लस 3/7 ये लिखा हुआ है ना। तो हम लोग इसका क्या निकालते थे? लघुत्तम। क्या कहते थे अपने को? गुरुजी कहते थे लघुत्तम निकाल लो, लघुत्तम ले लो। तो वो लघुत्तम वही तो है, यानी कि ऐसी संख्या, लघुत्तम क्या? ऐसी संख्या उस संख्या में 2 का भी भाग जा सके, 5 का भी भाग जा सके और 7 का भी भाग जा सके। वो क्या है अपने पास? लघुत्तम समावर्त्य है। वो ही क्या है? लघुत्तम समावर्त्य है। उसी की चर्चा कर रहे हैं अपनी, समझ गए? हाँ जी। तो लघुत्तम समावर्त्य निकालने की जो विधियां हैं उनकी बात अगर करें तो 2 विधियां हैं मुख्य रूप से। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि है और एक है अपनी भाग विधि। एक तो कौन सी है? अभाज्य गुणनखंड विधि है और एक अपनी भाग विधि है। इसमें अगर क्वेश्चनों के टाइप की बात करें तो क्वेश्चनों के टाइप के अंदर एक हम साधारण क्वेश्चन जो होते हैं, साधारण संख्या जो होती है, या यूं कहें कि प्राकृत संख्याएं दी होती है हमें, उन प्राकृत संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से जो एलसीएम है वो निकाल सकते हैं। साथ ही साथ जो भिन्न वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं, इनका भी अपने एलसीएम जो है वो निकाल सकते हैं इन्हीं विधियों द्वारा। इनके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा घातांक वाले जो घात के रूप में क्वेश्चन दे रखे हो, यानी घात के रूप में ही सिर्फ दे रखे हो, जैसे 5 की पावर 2, 5 की पावर 8, 3 की पावर 2, है ना, ऐसी संख्याएं दे रखी हो, इनका भी हम लघुत्तम समावर्त्य जो है वो निकालते हैं। साथ ही साथ अपने दशमलव संख्याओं का भी लघुत्तम समावर्त्य निकालना है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो साधारण संख्याएं होती है उन साधारण संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना। जैसे अपने पास संख्याएं दे रखी है 16, 32 और 48 का लेस है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? लेस है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? जो संख्याएं दे रखी होती है उन संख्याओं के आपने अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं बच्चों? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले देखो इसमें शब्द क्या आया? अभाज्य। तो हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं कौन सी है। क्या पता होना चाहिए? अभाज्य संख्याएं जो है वो कौन सी है। तो अभाज्य जो संख्याएं हैं अपनी वो कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिनमें किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाता हो, केवल उसी संख्या का भाग जाता हो, वो संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, है ना, ये जो संख्याएं हैं ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो जो संख्या अपने को दे रखी होती है उस संख्या को इन अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना ही अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाती है। समझ गए? तो इनको अपने भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले अपना जो सबसे छोटा जो है अभाज्य संख्या है वो कौन सी आ रही है? देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपने पास 2 है, तो हमने 2 से शुरू करना है। तो 2 का 16 में भाग देंगे 8, फिर 8 में देखो 2 का भाग और जा सकता है, 2 का भाग लगा दिया 4, फिर 4 में फिर 2 का भाग जाता है 2 बार, फिर 2 में 2 का भाग लगाएंगे 1 बार गया। कितनी बार गया? 1 बार गया। इसी तरीके से 32 में 2 का भाग लगाया 16, फिर 2 का लगाया 8, फिर 2 का लगाया 4, फिर 2 का लगाया 2 और फिर 2 का लगाया 1 आ गया। इसी तरीके से 48 में 2 का लगाया 24, फिर 2 का लगाया 12, फिर 2 का लगाया 6, फिर 2 का लगाया 3 और 3 में 3 का भाग जाता है। देखो 2 का नहीं जाता तो आगे वाली संख्या का भाग लगाएंगे अपने। तो हमने देखना है
इसके अंदर जो लैस है होता है या लघुत्तम समावर्त्य जो है, इसमें हमने वे संख्याएं लेनी है जो अधिकतम घात वाली हो, अधिकतम है घात वाली हो। यानी कि इसमें देखो 2 जो है वो कितनी बार आया है, 4 बार, तो अपन इसको लिख सकते हैं ना 2 की घात 4। इसमें 2 देखो कितनी बार आया है, 5 बार, तो 2 की घात 5। इसमें 2 देखो कितनी बार आया है, 4 बार आया है, और एक बार 3 भी आ गया अपने पास, एक बार 3 भी आ गया। अब इनमें तो 2 तो ठीक है, लेकिन इनमें 3 नहीं है, इसमें 3 आ गया, तो 3 इसमें नहीं है, तो आप अब लिख सकते हैं ना 3 की पावर 0, और इसमें भी 3 की पावर 0। अब 3 की पावर 0, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो, किसी भी संख्या की घात क्या हो, 0 हो, कोई मर्जी संख्या दे दे और उसकी घात 0 करें तो उसका मान सदैव 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ये बात याद रखनी है। तो 0 नहीं होता, कहीं सर कहे 0 हो गया, 0 से इसको गुणा किया 0 हो गया, 0 नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो लय से होता है अधिकतम घात, क्या होता है, अधिकतम घात, यानी कि बड़ी से बड़ी जो घात होती है उनको लेना है। तो 2 की देखो बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 5 है, और 3 की बड़ी से बड़ी घात कितनी है, देखो 1 है, समझ गए। तो इनका 2 की घात 5 है, तो 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 32 बन जाएगा, देखो। और इंटू में 3 पढ़ाई है, 32 को 3 से गुणा करेंगे 96, तो 96 क्या आ गया अपना, इसका लय से आ गया, क्या आ गया, लय से आ गया। ये तो थी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लय से ज्ञात करना। आप किसी भी संख्या का लय से जो है वो इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने आगे बात करते हैं जो भाग विधि है, इस भाग विधि द्वारा संख्याओं का लय से ज्ञात करना। जैसे अपने पास संख्याएं दे रखी है 12, 48, 72 और 120 दे रखी है, तो इनके द्वारा अपने को इन संख्याओं का भाग विधि द्वारा लय से ज्ञात करना है। तो भाग विधि से लय से ज्ञात करने के लिए जो भी संख्याएं दे रखी हो उन सभी को एक साथ लेना है हमने, जैसे 12, 48, 72 और 120, समझ गए। हमने वही अभाज्य संख्याएं लेनी है। सबसे पहले 2, तो 2 का भाग लगाओ जिनमें जा रहा है, देखो इसमें 6 बार, इसमें 24 बार, इसमें 36 बार और 120 में 60 बार जा रहा है। फिर देखो 2 का भाग और जा रहा है इनमें, तो 2 का बार फिर लगा लो, 3 बार, इसमें 12 बार, इसमें 18 बार और इसमें 30 बार जा रहा है। फिर 2 का भाग जा रहा है, देखो 2 का भाग फिर लगा लो, 3 में नहीं जा रहा, जिन संख्याओं में भाग जा रहा है 2 का उसमें लगा लो, जिनमें नहीं जा रहा उसको सेम उतार दो। इसमें 6 बार जा रहा है, इसमें 9 बार और इसमें 15 बार। इसी तरीके से फिर 2 का जा रहा है, देखो 3 में नहीं जा रहा, 6 में 3 बार, 9 में नहीं जा रहा और 15 में नहीं जा रहा। अब देखो 2 का किसी में नहीं जा रहा, तो अब हम आएंगे 3 पर, 3 का भाग लगाओ, इसमें भी 1 बार, इसमें 1 बार, इसमें 3 बार जा रहा है और इस 15 में देखो 5 बार जा रहे हैं। फिर 3 का भाग और जा रहा है, देखो इसमें 1 1 आ ही गया, यहाँ देखो 1 आ गया, यहाँ 5 सेम उतार दो, देखो अब 5 का लगाओ, इसमें 1 1 आ ही गया और यहाँ 1। ये तब तक करते रहना है जब तक 1 1 ना आ जाए, लास्ट में 1 1 ना आ जाए तब तक ये काम करते रहना है। अब जो ये गुणनखंड आए हैं इनका हमने गुणा करना है, इनका आपस में क्या निकालना है, गुणनफल करना है। देखो 2 आया 4 बार, तो 2 को 4 बार ले लो आप, कितनी बार ले लिया, 4 बार। और 3 आया अपने पास 2 बार, तो 2 बार 3 ले लो। और 5 आया 1 बार, 1 बार 5 ले लिया। इनका गुणा कर दो, 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 दुए 16, 16 तिये 48, इंटू में 15, 15 को 48 से गुणा करेंगे 720 आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, 720। तो 720 इन सभी संख्याओं का क्या आ गया, लय से आ गया, क्या आ गया, लय से आ गया, समझ गए। हाँ जी, अब बात करते हैं अपनी जो भिन्न है, इन भिन्नों का लय से कैसे निकालें, भिन्नों का लय से कैसे निकालें। तो भिन्नों का लय से ज्ञात करने के लिए आपको याद रखना है अंशों का लय से बटा में हरों का मैं से, अंशों का लय से और हरों का मैं से। आपको याद रखना है कोई भी जो भिन्न होती है उस भिन्न के अंदर ऊपर की जो संख्या होती है उसको हम अंश कहते हैं और बटा वाली को हम हर कहते हैं। अंश ऊपर वाली संख्या होती है और हर जो होती है वो बटा वाली संख्या होती है, समझ गए। तो अंश जो है उनका हमने क्या निकालना है, सभी का लय से, और हर जो भी आए उन सब का क्या निकालना है, मैं से ज्ञात करना है। जैसे यहां पर अपने को एक क्वेश्चन ले लिया 7/9, 14/15, 7/10, ये संख्याएं दी हुई है, भिन्न दे रखी है, इन भिन्नों का लय से ज्ञात करना है। तो इनमें अंश देखो क्या है, 7, 14 और 7, तो हम इनका क्या निकालेंगे, लय से। तो 7, 14 और 7 इनका लय से निकाल लो।
अब 2 का भाग लगाओ, देखो 7 में नहीं जा रहा, 14 में 7 बार और इस 7 में नहीं जा रहा। अब देखो न 3 का जा रहा है न 5 का जा रहा है, तो किसका जा रहा है? 7 का। तो 1 1 आ गया, देखो 2 7 14। तो इनका जो लेस है वो कितना आ गया अपने पास? 14। अब जो हर है अपने पास 9 15 और 10, इनका हमने क्या निकालना है? मैस है। मैस से देखो कैसे निकालते हैं, जैसे संख्या है अपने पास 9, तो 9 के अभाज्य गुणनखंड करो 3 इंटू 3, और 15 के करेंगे तो 3 इंटू 5, इसी तरीके से 10 के करेंगे तो 2 इंटू 5 बन गया। मैस है जो होता है वो क्या होता है? मैस है होता है, मैथ से के ऊपर आगे अपने डिस्कस करेंगे विस्तार से। यहाँ ध्यान रखना है छोटी सी चीज आपको, मैथ से जो होता है वो क्या होता है कि सभी संख्याओं के अंदर जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं इन सब के अंदर आना चाहिए, यानी कि जो उभयनिष्ठ हो या यूं कहीं कॉमन, जो कॉमन आए गुणनखंड वही क्या होता है? मैथ है। अब इन सब में देखो कोई भी ऐसा गुणनखंड जो है वो नहीं है जो कॉमन आ रहा हो या सब में आ रहा हो, है ना। तो जहां कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, कॉमन ना हो, तो वहां मैं से क्या होता है? सदैव एक होता है। कितना होता है? एक होता है। तो मैं से क्या आया? एक। तो इनका जो लेस है वो क्या बन गया? देखो अंशों का लेस है, अंशों का लेस है कितना आया? 14। और हरों का मैस है, मैस है कितना आया? 1। 14 में 1 का भाग लगाया 14। तो इन भिन्नों का जो लेस है वो निकल के कितना आया अपने पास? 14 आ गया। इसी तरीके से अपने पास जो भी भिन्न दे रखी हो उनका लेस जो है वो निकाल सकते हैं, लेस यानी के एलसीएम। ओके, हाँ जी। अब बात करते हैं अपने घातांक की। किसकी बात करते हैं? घातांक की बात करते हैं। घातांक का लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालें अपने? तो घातांक का निकालने के लिए आपको क्या करना है? दी गई संख्याओं का आधार समान हो, यानी कि जो घातांक वाले हैं वो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक में तो आधार जो होता है वो समान होता है और एक में आधार जो होता है वो असमान होता है। यदि आधार समान हो, अब ये आधार क्या होता है? देखो कोई भी संख्या दी होती है और उसके ऊपर एक घात लिखी होती है, देखो है ना। तो ये तो होगी घात, घात जो है इसको तो कह देंगे घातांक, और ये जो संख्या होती है इसको हम कह देते हैं आधार। क्या कह देते हैं बच्चे? आधार कह देते हैं इसको, समझ गए। तो आधार अगर समान हो सभी में तो सबसे बड़ी घात जो आ रही है वही हमारा क्या होगा? लेस होगा। बड़ी घात वाला ही क्या होगा? लेस है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो आप, यहाँ आपको जो आधार है सभी के अंदर 5 5 दिख रहे हैं, यानी समान है। तो हमारा लेस है जो होगा वो क्या हो जाएगा? जो बड़ी घात वाली संख्या है या बड़ी घात वाली जो इसका गुणनखंड आ रहा है वही क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो लेस है क्या आया इसमें? 5 की पावर 12 आ गया। देखो 5 की पावर 12 क्या आ गया? लेस आ गया। समझ आई बात? तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो जिसमें आधार समान हो और एक जिसमें आधार समान ना हो। तो आधार समान हो तो उस जगह ये करना है, आपने बड़ी घात लेनी है। क्या लेनी है? बड़ी घात। अब जैसे देखो एक चीज और देखें, जैसे घात जो है वो माइनस में आ जाए, क्या आ जाए? माइनस में आ जाए, तो लेस कैसे निकालें? तो ध्यान रखना है, जब घात माइनस में आए तो लेस क्या होगा? जो छोटी घात वाली है, छोटी घात जो होती है वो होगा। समझ गए? तो छोटी घात क्या है? यहाँ 5 की पावर -1, इसका क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। क्या आ जाएगा? लेस आ जाएगा। समझ गए? ये बात ध्यान रखनी है। अगर क्या आ जाए अपने पास? घात जो है वो माइनस में आ जाए तो छोटी घात लेनी है, अगर घात प्लस में हो तो हमने बड़ी घात लेनी है। क्या लेनी है? बड़ी घातें लेनी है। दूसरी बात देखो, जब आधार समान ना हो, आधार समान ना हो और ना ही आधार में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, यानी कॉमन गुणनखंड भी ना हो, तो हमने क्या करना है? दी गई संख्याओं का गुणनफल कर देना है। यानी कि जो भी संख्याएं दी होती है उनका हमने क्या कर देना है? गुणा कर देना है। जो गुणनफल आएगा वही क्या होता है? लेस होता है। जैसे अपने पास ये 2 संख्याएं दे रखी है, देखो है ना, 5 की घात 3 है और यहाँ 2 की घात 3 है। आधार देखो असमान है। आधार क्या है? इनमें असमान है, आधार असमान है। देखो, और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कैसे नहीं है? देखो 5 की घात 3 का मतलब है कि 5 3 बार लिख दो गुणा में, समझ गए। और 2 की घात 3 है, इसका मतलब क्या है? 2 को 3 बार लिख दो। 2 को कितनी बार लिख दो? 3 बार। अब देखो कॉमन कोई गुणनखंड दिख रहा है क्या आपको? कोई कॉमन गुणनखंड भी नहीं है और आधार भी समान नहीं है। तो इस जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो लेस है क्या करना है? जो ये संख्याएं दी होती इनका गुणा कर देना है। हमने क्या कर देना है? गुणा कर देना है। समझ गए? तो गुणा कर दो। देखो 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 125।
यानी कि 5 की क्यूब 125, 2 की क्यूब कितनी होती है 8, तो इन दोनों का गुणा कर दो, 125 गुणा 8 कितना आ जाएगा 1000, कितना आ जाएगा 1000, तो 1000 इसका क्या आ जाएगा ले से आ जाएगा, 1000 इसका क्या आ जाएगा ले से आ जाएगा। समझाई बात? हाँ जी, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं अपनी दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य कैसे निकालें। अपनी लघुत्तम समावर्त्य निकालना है किनका, दशमलव संख्याओं का, तो कैसे निकालें। सबसे पहला काम तो है कि जो दशमलव दे रखा है उनको हटाकर उनका लय से निकालना, यानी कि जो दशमलव दे रखा है उन दशमलव को हटाकर अपने को सबसे पहले उन संख्याओं का लय से निकाल लेना है। फिर दशमलव हटाने के लिए हमने 100 या तो 100 से गुणा करेंगे, या 1000 से गुणा करेंगे, या 10,000 से, या 1,00,000 से, इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। ये कैसे बढ़ाने हैं यानी कि अपने को देखना है, देखो अभी बात करते हैं आगे, और उसी का ही हमने वापस में क्या कर देना, लास्ट में भाग दे देना है। जैसे यहाँ देखें संख्या दे रखी है 0.12, 4.8, 0.72, 1.20। अब इनको किससे गुणा करें, 100 से करें, 1000 से करें, 10,000 से करें, इस बात को सीखना है अपनी। तो ध्यान देना है, जो संख्याएं दे रखी हो आपको जिनका लय है ज्ञात करना है, उसमें पॉइंट के बाद वाले अंकों को देखना है, पॉइंट के बाद वाले अंकों को देखना है कि वो ज्यादा से ज्यादा कितने अंक आए हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने अंक आए हैं। यहां 2 अंक है, यहां 1 अंक है, यहां भी 2 है, और यहां भी 2 है, तो 2 जीरो वाले से गुणा करना है हमने। समझ गए? अगर पॉइंट के बाद 3 अंक आए ज्यादा से ज्यादा, तो 3 जीरो वाले यानी कि 1000 से गुणा करना है। अगर 4 अंक आ जाए पॉइंट के बाद, तो 10,000 से गुणा करना है, यानी कि 4 जीरो से गुणा करना है। ओके, हाँ जी। अब इसको किससे गुणा करना है, 100 से, तो 100 से गुणा करेंगे तो पॉइंट 2 अंक आगे चला जाता है, तो पॉइंट 2 अंक आगे चला जाएगा, क्या बन जाएगा 12। इसमें क्या बन जाएगा, 2 अंक आगे जाएगा तो 480 बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा 480। इसी तरीके से इसमें क्या बन जाएगा 72, इसमें क्या बन जाएगा 120। अब इन सब का हमने क्या निकालना है, पहले लय से निकालना है। क्या निकालना है, लय से। तो लय से निकालने का अभी तरीका बताया आपको मैंने, क्या संख्या है देखो 12, 480 और 72 और 120, इन सब का लय से निकाल लेते हैं। अपने लय से भाग विधि से निकाल रहे हैं, जैसे जरूरी नहीं है कि भाग विधि से निकालो, आप किसी भी अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो आप, समझ गए। तो सबसे पहले 2 का भाग लगाते हैं, देखो इसमें 6 बार गया, इसमें 240 बार गया, देखो इसमें 36 बार गया, और इसमें 60 बार गया। फिर 2 का भाग जा रहा है, और देखो इसमें 3 बार गया, इसमें 120 बार गया, इसमें 18 बार गया, और इसमें 30 बार गया। अभी भी जा रहा है, देखो 2 का भाग, इसमें नहीं जा रहा, 3 में सेम उतार दो, इसमें 60 बार जा रहा है, इसमें 9 बार जा रहा है, इसमें 15 बार। अभी भी जा रहा है, देखो 2 का भाग, इसमें नहीं जा रहा, 60 में 30 बार जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, और इसमें भी नहीं जा रहा है। फिर 2 का भाग जा रहा है, देखो इसमें नहीं जा रहा, इसमें 15 बार जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, और इसमें भी नहीं जा रहा। अब देखो 2 का किसी में नहीं जा रहा, तो हम 3 का लगाएंगे, इसमें 1 बार गया, इसमें 5 बार, इसमें 3 बार, और इसमें 5 बार। फिर 3 का जा रहा है, देखो किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखो अब फिर किसका जा रहा है, 5 का, किसका जा रहा है 5 का जा रहा है, देखो तो 1 आ गया। तब तक करते रहना है जब तक 1 ना आ जाए। अब इन सब का गुणा करना है हमने, 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 दुए 16, 16 दुए 32, कितना आ गया 32, और 3 तिये 9, 9 पांजे 45, इनको 45 से क्या कर देना हमने गुणा, 5 दुए 10, हासिल 1, 5 तिये 15 और 1 16, फिर 4 दुए 8 और 4 तिये 12, टोटल कर दो 0 14, 3 और 1 4, और 1 का 1 आ गया अपने पास, देखो 1440 क्या आ गया अपने पास से। इनका जो लैस है वो निकल के क्या आया अपने पास 1440 आ गया। कितना आ गया बच्चे 1440 आ गया। अब 1440 जो है उसके बाद क्या करना है, हमने जिनका गुणा किया था उसी का वापस भाग देना है, उसी का क्या करना है भाग देना है। तो हमने गुणा किससे किया था 100 से, तो इसमें 100 का भाग लगा देंगे हम, 100 का भाग लगाएंगे तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाते हैं अपने, तो क्या आ जाएगा 14.40। तो इन दशमलव संख्याओं का जो लैस है वो निकल के कितना आया 14.40 आ गया अपने पास। समझाई बात? हाँ जी। और दोबारा देख लें इस चीज को आप क्या करना है, जो आपको दशमलव संख्याएं दे रखी है उन दशमलव संख्याओं को सबसे पहले हमने देखना है कि दशमलव के बाद
अधिकतम अंक कितने हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा अंक कितने आए हैं। जितने अंक आए उतने से हमने जीरो लगा के गुणा करना है। 2 अंक आ रहे हैं तो 100 से, 3 अंक आ रहे हैं तो 1000 से, और 4 अंक आ रहे हैं तो 10,000 से। इस तरीके से आगे जीरो बढ़ाते चलेंगे हम, 2 अंक बढ़ रहे हैं तो उनका गुणा करके जो प्राप्त संख्याएं आ जाए उन संख्याओं का लय से निकालना है। जो लय से आ जाए उस लय से में वापस से जिनका गुणा किया था उसी का भाग देना है, उसी का क्या करना है, भाग देना है। तो ये तो थी लय से के ऊपर पूरी की पूरी चर्चा, यानी कि किस तरीके से लय से के क्वेश्चन जो है उनको हल करनी है। अब बात करते हैं अपनी मैथ है की, किसकी बात करते हैं, मैथ है, यानी कि महत्व समावर्तक की बातें करती हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का महत्व समावर्तक है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। क्या कर दे, विभाजित कर दे, संख्याओं को विभाजित कर दे। लय से में तो क्या थे, यानी ऐसी संख्याएं आ रही थी जो उसके अंदर भाग देना था उन संख्याओं का, जो दी होती थी संख्याएं। इसमें क्या करना है, ऐसी संख्या लानी है, ऐसी संख्या लानी है कि उस संख्या का जो संख्याएं दे रखी हो उनमें भाग जा सके, उनमें क्या जा सके, भाग जा सके। वो क्या कहलाता है, महत्व समावर्तक कहलाता है, या फिर अपने एचसीएफ बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, एचसीएफ। हाँ जी। अब इसको भी महत्व समावर्तक निकालने की विधियों की अगर बात करें तो इसमें भी मुख्य रूप से 2 ही विधियां हैं अपने पास। एक तो कौन सी, जो अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी कौन सी है, भाग विधि। दूसरी कौन सी है, भाग विधि। फिर हम जिससे उसके अंदर देखा भिन्नों का लैस है, इसमें भी देखेंगे भिन्नों का लैस है कैसे निकालें, और दशमलव वाला है उनको कैसे निकालें, और घातांक वाला है उनका मैस है कैसे निकालें, इसके अंदर भी देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी अभाज्य गुणनखंड विधि की, और अभाज्य गुणनखंड विधि में साधारण संख्याओं का मैस निकाल रहे हैं हम। सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, साधारण संख्याओं का। तो अभाज्य गुणनखंड कर लो, देखो 8 के बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड तो क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2। 36 के करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 का भाग लगाया 18, फिर 2 का लगाया 9, 9 में फिर 3 इंटू 3। ऐसे ही 72 का कर लेते हैं, देखो 72 का करेंगे 2 का 36, फिर 2 का 18, फिर 2 का 9, फिर 3 इंटू 3 आ गया। देखो समझ गए। एचसीएफ यानी कि मैस है जो है वो कैसे निकालते हैं, हमने क्या करना है, क्या याद रखना है, उसमें तो बड़ी घात लेते थे। क्या लेते थे, बड़ी घात। इसमें बड़ी घात देखो कितनी है, 2 की घात 3 है। इसमें देखो 2 की घात 2 आ रही है, और 3 की घात भी 2 आ रही है। इसमें देखो 2 की घात 3 आ रही है, और 3 की घात भी 2 आ रही है। इसमें 3 की घात नहीं है तो क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इसमें हमने छोटी घात लेनी है, उसमें तो कौन सी ले रहे थे, बड़ी घात। इसमें क्या लेनी है, छोटी घात। क्या लेनी है, छोटी घात लेनी है। ओके, हाँ जी। तो देखो 2 की छोटी सी छोटी घात कितनी है, देखो 2 की पावर 2 है, तो 2 इंटू 2 आ गया। समझ गए। 3 की छोटी से छोटी घात कितनी है, 3 की पावर 0 है, तो 3 की पावर 0 आ गई। या तो ऐसे याद रख लो, या फिर यूं देख लिया करो कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन जो आ रहा है वही क्या होता है, मैस है होता है। कॉमन जो आ रहा है वही क्या है, मैस है। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, देखो कॉमन आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, मैस है। 3 की घात 0 का मान अभी बताया मैंने, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो जाए तो मान कितना, 1। कितना, 1। तो ये 2 दुए 4 इंटू 1 क्या बन जाएगा, 4। यानी कि इनका मैस है जो है वो 4 आ गया। यानी कि मैस है क्या है, यानी कि वह संख्या है बड़ी से बड़ी जिसका दी गई संख्याओं में भाग जा सके। अब इस 4 का 8 में भी भाग जाता है, 36 में भी जाएगा, और 72 में भी भाग जाएगा। यही क्या है, इसका मैस है। ओके, हाँ जी। अब बात करते हैं अपनी भाग विधि की। किसकी बात करते हैं, भाग विधि की बात करते हैं। भाग विधि से मैस है कैसे निकालें, अपने मैस है कैसे निकालें। जैसे आपके पास 3 संख्याएं दे रखी है, कितनी संख्याएं हैं, 3। तो इनमें से पहले कोई भी 2 संख्याएं ले लो आप। क्या ले लो, 2 संख्याएं। जैसे हमने ले ली 48 और 36 ले ली। अब इसमें 48 बड़ा है और 36 क्या है, छोटा है। देखो तो छोटे का बड़े में भाग देना है, बड़े में क्या करना है, भाग देना है। तो 36 एकम 36, कितने शेषफल बच गए, देखो 8 में से 6 गए 2, 4 में से 3 गया 1, 12। जो शेषफल बचा है इस शेषफल में जो पहले भाजक था इस भाजक के अंदर भाग देना है। समझ गए, ऐसे करते चलेंगे। 12 तिये 36, 12 तिये कितना आ गया, 36 आ गया। देखो शेषफल 0 आ गया। तो जिस समय शेषफल 0 आए उस समय जो भाजक होता है वही अपना क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इन 2 संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 12 है। अभी तो 72 और है, तो यहाँ जो एचसीएफ आया है
12 आ गया अपने पास। तो इस 12 और 72 को लेना है, तो इसमें देखो 72 बड़ा है, 72 क्या है, बड़ा है, तो 72 में 12 का भाग देंगे, अब छोटी का बड़ी में भाग देना है, तो 12 छिके 72, इसमें भी शेष फल क्या आया, 0 आ गया। देखो शेष फल 0 आ रहा है, उस समय जो भाजक होता है वही क्या होता है, HCF, वही क्या होता है, HCF होता है। समझ आई बात, वही क्या होता है अपना, HCF होता है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं भिन्नों का महत्व या महत्व समावर्तक। भिन्नों का महत्व समावर्तक कैसे निकालें, तो उसके अंदर तो हम क्या निकाल रहे थे, भिन्नों का लैस है, ऊपर क्या ले रहे थे, अंशों का लैस है, इसमें क्या लेना है, मैस है लेना है, और बटा में हरों का उसमें क्या निकाला था, मैस है, इसमें क्या निकालना है, लैस है, उल्टा करना है पहले वाले का। समझ गए हाँ जी, एक दूसरे के विपरीत है, मैं से निकालना है तो ऊपर मैं से आना चाहिए, ले से निकालना है तो ऊपर ले से आना चाहिए, बस ये बात याद रखो। ओके हाँ जी। तो जो अपने पास संख्याएं, जैसे एक क्वेश्चन के अंदर ये संख्याएं दे रखी है 1/7, 2/3, 4/5 और 5/7। जो अंश है अपने पास 5, 2 सॉरी 5 नहीं है, 1 है, अंश जो है 1, 2, 4 और 5, इनका मैं से निकालना है। तो 1 के अपने अभाज्य गुणनखंड करें तो 1 × 1 ही बनेगा, 2 के करें तो 2 × 1 बन जाएगा, 4 के करें तो 2 × 2 हो जाएगा, 5 के करेंगे तो 5 × 1 हो जाएगा। अब ध्यान दें इसमें कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो सभी में आ रहा हो, यानी कॉमन जो है वो नहीं है अपने पास, कॉमन नहीं है। तो जहां कोई भी गुणनखंड कॉमन ना आए वहां पर HCF कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ HCF जो है वो निकल के कितना आ गया अपने पास, 1 आ गया, HCF कितना आया, 1 आ गया। समझ गए, तो यहाँ HCF जो है वो 1 आ गया अपने पास। इसी तरीके से जो इनके हर दे रखे हैं इनका लय से निकालना है। हर में देखो क्या है, 7, 3, 5 और 7 है, देखो तो इनका लय से निकाल लेते हैं। 2 का नहीं जा रहा, 3 का भाग जा रहा है, देखो 7 में नहीं जा रहा, इसमें एक बार, 5 में नहीं जा रहा, 7 में, फिर 5 का जा रहा है, देखो 7 में नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है एक बार, फिर 7 का जा रहा है, देखो 1 1 आगे, देखो इनका गुणा कर दो, 3 5 15, 15 7 105, यानी कि जो लैस है वो इनका कितना आया, 105 आ गया अपने पास। क्या आ गया, 105 आ गया। तो मैं से तो क्या आया अपने पास, मैं से तो आया देखो 1, और लय से जो है, लय से जो है वो कितना आया, 105 आया। तो मैं से ऊपर लेना है हमने, तो क्या आ जाएगा, 1/105 इनका मैं से आ गया। इन भिन्नों का मैं से है वो क्या आया, 1/105 आ गया। समझ आई बात, ये ध्यान रखना है। ओके हाँ जी। अब चौथी बात करते हैं घातांक का महत्व समावर्तक कैसे निकालें। सेम वही चीज है जैसे हमने एलसीएम निकाला था, सेम वैसे का वैसा ही इसके अंदर एक करना है। उसमें अपने अधिकतम घात ली थी, इसमें हमने क्या लेनी है, निम्नतम घात लेनी है। क्या लेनी है, निम्नतम घात लेनी है। सेम वही बात, जैसे दी गई संख्याओं का आधार समान हो, इसमें भी दो बातें याद रखनी है। एक में तो आधार समान होता है और एक में आधार समान न हो तो उसका अलग मेथड है। समझ गए, तो समान आधार हो तो न्यूनतम घात जो होगी वही क्या होगा, मैं से होगा, वही क्या होगा, मैं से होगा। जैसे यहां अपने पास एक संख्या दे रखी है 6 की घात 3, 6 की घात 4, 6 की घात 5, 6 की घात 7 और 6 की घात 17। तो इनका जो मैं से है, मैं से जो है वो क्या है अपने पास, इनका छोटी घात न्यूनतम घात कितनी है, 6 की पावर 3। तो 6 की पावर 3 जो है वो इसका क्या आ गया, मैं से आ गया। क्या आ गया, मैं से आ गया। समझ आई बात, हाँ जी। ऐसे ही अगर माइनस में आ जाए, हाँ माइनस वाला भी याद रखें, माइनस में घात दे रखी हो तो मैं से क्या होगा, उसमें देखो मैं से जब माइनस में घात आई थी तो छोटी घात ली थी, इसमें हमने कौन सी लेनी है, बड़ी घात। तो इसमें बड़ी घात क्या है, देखो 12 है, तो 7 की पावर -12 जो है वो क्या हो जाएगा, इसका मैं से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं से हो जाएगा। ओके हाँ जी। नेक्स्ट बात, जब आधार समान ना हो, आधार समान ना हो और आधार में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो दी गई संख्याओं का मैं से सदैव कितना होता है बच्चे, 1 होता है। ये अभी बात बताई आपको, तो एक पीछे भी और लैसे में भी अपने इसकी बातें की थी। जब भी आपको कोई भी कॉमन गुणनखंड ना दिख रहा हो तो मैं से कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। ओके, जैसे यहाँ 7 की घात 4 दे रखी है तो अपनी 7 की घात 4 को लिख सकते हैं ना, 7 × 7 × 7 × 7। 8 की घात 5 दे रखा है, इसका मतलब 8 को अपनी
5 बार लिख देना है। कितनी बार लिख देना है? 5 बार लिख देना है। आपको ध्यान दे, कोई भी गुणनखंड जो है वो कॉमन नजर नहीं आ रहा है और नहीं आधार समान है, तो यहां में से जो है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये सदैव याद रखना है, ये महत्वपूर्ण बात है, ये एक महत्वपूर्ण बात है, याद रखनी है। ओके, हाँ जी। अब बात करते हैं अपनी दशमलव संख्याओं का में से कैसे निकालें। दशमलव संख्याओं का में से जो है वो कैसे निकालें? सबसे पहले वही काम करना है, सबसे पहले दशमलव को हटाते हैं। सबसे पहले हमने दशमलव को हटाना है। दशमलव हटाने का सेम वही तरीका जैसे लैसे में किया था हमने, सेम वही तरीका लगाना है। फिर में से ज्ञात कर लेते हैं और फिर वापस उतने का ही जिससे भाग लगाया हमने भी दशमलव हटाने के लिए जिनसे अपने क्या किया है, गुणा किया था, उतने का ही भाग दे देते हैं और जितना दशमलव हटाने के लिए हमने गुणा किया था उसी का क्या कर देना है, वापस से भाग कर देना है। सेम वही प्रोसेस। देखो हटाने का तरीका वही, ध्यान दें। इसमें पॉइंट के बाद देखो कितने अंक है? 2। इसमें भी कितने हैं? 2। और इसमें कितने हैं? 3 है। तो हम गुणा किससे करेंगे? 1000 से। कितने से? 1000 से। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद वाले अंक ज्यादा से ज्यादा कितने आगे? 3 आगे, तो 3 जीरो वाले से गुणा करना है, यानी कि 1000 से गुणा करना है। 1000 से गुणा करेंगे तो पॉइंट देखो 3 अंक आगे चला जाएगा, यानी कि 1 जीरो और आ जाएगी। तो संख्या से पहले जो जीरो होती है उसका कोई महत्व नहीं होता, तो ये क्या बन जाएगी? 50। इसमें करेंगे तो देखो 1 जीरो आगे और चला जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास से? इसको 1000 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी कि 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास से? एक अंक और ले आएंगे, अपने एक अंक और ले आएंगे। देखो या अगर ऐसे आपको याद नहीं रहता है तो एक तरीका और बता देता हूं। देखो एक तरीका और बता देता हूं। यहाँ अपने पास 0.05 है, समझ गए? अब इसको अपने क्या करना है? गुणा करना है कितने से? 1000 से। कितने से करना है? 1000 से, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है ना ज्यादा से ज्यादा, और इस पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो बटा में 2 जीरो लगा लो। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ये जो पहले जीरो होता है संख्या से उसका कोई महत्व नहीं होता। क्या बच गया? 5। 5 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया? 50। सेम ये प्रोसेस इसमें लगा लो। देखो 0.10 गुणा करना है किससे? 1000 से, और बटा में क्या है? देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? देखो 100। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। सेम इसमें यही काम करना है। 0.025 है, गुणा करना है हमने 1000 से, और बटा में पॉइंट डालो, कितने अंक है? 3 अंक है, तो 3 जीरो आ जाएगा। देखो जितने अंक हो उतने जीरो आते हैं बटा में, समझ गए? पॉइंट हटाने के लिए। तो देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और पहले वाले का कोई महत्व नहीं। 25। क्या संख्या बच गई? 50, 100 और 25 बच गई अपने पास। क्या संख्या आ गई? 50, 100 और 25। अब इनका अपने अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं? अभाज्य गुणनखंड। 50 के करो, 2 का भाग दिया 25, 25 को 5 इंटू 5, 100 के करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आ गया। देखो, और 25 के 5 इंटू 5 आ गया। अब ध्यान दें इसमें में से क्या होता है? जो कॉमन आई, कॉमन देखो 5 इंटू 5, देखो ये कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्या आ रहे हैं? कॉमन आ रहे हैं। देखो 5 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा? में से, यानी कि 5 इंटू 5 क्या हुआ? 25। कितना हुआ? 25 क्या आ गया अपना? में से आ गया। यानी कि इनका जो में से है वो निकल के क्या आया अपने पास? 25 आ गया। अब हमने उसी का भाग लगाना है जितना पॉइंट हटाने के लिए गुणा किया था। गुणा कितने से किया है? 1000 से, तो 1000 का इसमें क्या कर देना है? भाग लगा देना है। अब 1000 का भाग लगाएंगे तो ऊपर कितने अंक चाहिए? 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 2 ही अंक है, तो 1 अंक कम है, तो आगे हम क्या लगा लेंगे? जीरो, और ये 3 अंक बनेंगे। देखो इन 3 को छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे और यहाँ जीरो, तो क्या बन गया? 0.025 जो है वो क्या आ गया? इसका में से आ गया। क्या आ गया? में से आ गया। समझ आई बात? हाँ जी। एक चीज याद रखें बच्चों, एक चीज महत्वपूर्ण बात, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है। देखो वो यही है, यहीं से प्रश्न आपका बनने वाला है। 2 संख्याएं दे रखी हो, कोई भी 2 संख्याएं दी हो, और उन दोनों संख्याओं का अगर अपने में से और ले से निकालें, में से और ले से निकाल लें, तो दोनों संख्याओं का गुणा जो होता है वो बराबर होता है में से और ले से के गुणा के।
मैं से और ले से के गुणा के क्या होता है, बराबर होता है। इसके ऊपर आगे अपने क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे विस्तार से, तो वहां ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी बातें। यहाँ याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणा, यानी दो संख्याओं का गुणा बराबर है HCF इंटू एलसीएम, या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है लेस है इंटू मैस है। क्या याद रख सकते हो, लेस है इंटू मैस है जो है वो याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने अभ्यास प्रश्न, इनके ऊपर ये अपना विस्तार से हमने महत्व समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के की जो विधियां हैं कैसे इनको ज्ञात करें, इसके ऊपर किस टाइप के जो मेथड जो आते हैं इनको सोल्व करने की, उनके ऊपर विधियों की चर्चा कर ली हमने। अब अपने क्वेश्चन लगा के देखते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो जैसे आपको संख्या दे दी यहाँ 24, 36, 40 का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। तो तरीका वही 24, 36 और 40। देखो लघुत्तम समावर्त्य के लिए भाग विधि लगा लेते हैं। देखो जरूरी नहीं है भाग विधि, आप अभाज्य गुणनखंड विधि भी लगा सकते हैं। तो 2 का भाग देंगे 12, 18, 20, फिर 2 का लगाओ 6, 9, 10, फिर 2 का लगाओ 3, 9, 10, फिर 3 का 2 का लगाया इसमें 40, इसमें 2 का लगाया 10, इसमें 2 का लगाएंगे यहाँ 5 आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। समझ गए, यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा। 10 में 2 का भाग लगाएंगे। अब 3 का लगाओ, देखो इसमें 1, इसमें 3, ये 5 का 5, फिर 3 का लगाएंगे 1, 1, ये 5 और ये 5 आ जाएगा अपने पास 1, 1। ठीक है, 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 तिये 24, 24 तिये 72, 72 इंटू 5 पड़ा है। देखो तो 5 दुए 10, हासिल 1, 7 5 35 और 1 36, कितना बन गया 360। तो इनका जो लघुत्तम समावर्तक है वो कितना आया, 360 आया। ऐसे क्वेश्चन आएगा। ओके हाँ जी, और देख लो और बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए 66, 75, 130, 66, 75, 130 का लघुत्तम समावर्त्य निकालिए, लघुत्तम समावर्त्य निकालिए। देखो क्या क्या संख्याएं हैं, 66, 75, 130। सेम तरीका अपनाना है। पहले 2 का भाग, देखो 33 बार गया, 75 में नहीं जा रहा, इसमें 65 बार गया। अब 3 का लगाओ, 3 का इसमें देखो 11 बार, इसमें 3 का लगाएंगे, 3 दुए 6 और 1 बच गया, 5 तिये 15। 65 में 3 का नहीं जा रहा, देखो 65 के 65 आ गए। अब देखो 3 का और किसी में नहीं जा रहा है, 5 का लगाओ, फिर 5 का 11 में नहीं जा रहा, इसमें 5 बार जा रहा है, 65 में लगाएंगे 13 5 65। फिर 5 का जा रहा है, देखो इसमें नहीं जा रहा, इसमें एक बार, ये 13 आ गया। अब 5 के बाद देखो 11 का जा रहा है, इसमें एक बार, इसमें एक पड़ा ही है, 13 में नहीं जा रहा तो नहीं लगाएंगे। फिर 13 का जा रहा है, देखो 1 1 1 आ गया। इनका गुणा करो, 2 तिये 6, 6 5 30, 30 5 150, 150 को गुणा करो 11 से, 0 11 5 55, हासिल 5, 11 और 5 16। फिर गुणा करो 13 से, 0 13 5 65, हासिल बच गई अपने पास 6, 13 6 78, 78 और 6 जोड़ देंगे 84, हासिल 4, 13 और 4 17, कितना आ गया 17,450, 17,450 क्या आ जाएगा, 17,450 आ रहे हैं। दोबारा देख लें इनको, क्या है 66 75 130, 66 75 130 दिया हुआ है अपने, है ना। तो 2 का लगाया 33, इसमें नहीं जा रहा, इसमें 65 बार, फिर 3 का इसमें 11 बार, इसमें 25, इसमें 65 में नहीं जा रहा, 5 का इसमें 5 बार, इसमें 13 बार, फिर 5 का एक, फिर 11 का और फिर 13 का, 2 तिये 6, 6 5 30 और 30 5 150, 30 5 150, 150 को 11 से, 0 11 5 55, हासिल 5 और 11 एकम 11 और 5 16, 0 13 5 65, हासिल 6, 13 6 78, 78 और 6 हो जाएगा 84, हासिल बच गई अपने पास 8, 13 एकम 13, 13 और 8 21, कितना आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21 आ रहा है। देखो तो 21,450 क्या आ रहा है, 21,450 क्या आ जाएगा अपने पास से, लेस है आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लेस है, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। ओके हाँ जी, और देख लो, और अपने पास जैसे है 9 30 27 15 का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है, लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करना है अपने। तो देखो अपने पास क्या है 9 30 और 27 15। तो देखो पहले वही भाग लगाओ, 2 का भाग 9 में नहीं जा रहा, इसमें 15 बार, 27 में नहीं जा रहा, 15 में भी नहीं जा रहा। फिर 3 का देखो 3 बार, इसमें 5 बार,
इसमें फिर 9 बार, इसमें फिर 5 बार जा रहा है, फिर 3 का इसमें 1 5 3 बार, 1 5 का 5 आ गया देखो, फिर 3 का जा रहा है देखो 1 5 1 5, फिर 5 का जा रहा है देखो 1 1 1 1 आ गया, गुणा कर दो, 2 3 6 6 3 18 18 3 54 54 इंटू 5 5 चौके 20, हासिल बच गई 2 5 5 25 और 2 27, यानी 270। क्या आ गया 270, क्या आ जाएगा 270, क्या आ जाएगा इसका लघुत्तम समावर्त्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा लघुत्तम समावर्त्य जो है वो आ जाएगा अपने पास। हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं अपनी 4 नंबर दे रखा है देखो, 36 से और 84 का महत्व समावर्तक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, महत्व समावर्तक ज्ञात करना है। तो 36 के टुकड़े बना लो, देखो 2 का भाग लगाया 18, फिर 2 का लगाया 9, फिर 9 में 3 का लगाया 3 बार, फिर 3, फिर 84 के करके देखो, 84 में देखो 2 का लगाया 42, फिर 42 में 2 का लगाया 21, 21 में 3 का लगाया 7, 7 में 7 का जाता है। तो HCF जो होता है मैंने आपको बताया कॉमन पद, तो 2 आ रहा है देखो 2 बार कॉमन, एक 3 भी आ रहा है देखो कॉमन, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या बन गया 2 2 4 4 3 12, 12 क्या आ जाएगा अपने पास HCF, 12 क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा, 12 क्या आ जाएगा HCF। और देख लो जैसे 18 42 और 102 का महत्व समावर्तक निकालिए, तो क्या है अपने पास 18, 18 के टुकड़े करो, 2 का भाग लगाया 9, 9 में 3 इंटू 3, फिर 42 की बात करें तो 2 का भाग लगाया 21, 21 में 3 का 7, फिर 102, 102 में देखो 2 का 51, 51 में 3, 3 का भाग लगाएंगे 17 और 17 में 17 का भाग जाता है देखो। तो अब अपने को HCF चाहिए, देखो मैं से यानी कि HCF कॉमन, कॉमन देखो 2 आ रहा है एक तो, और एक 3 आ रहा है, सब में 2 और 3 आ रहा है देखो, है ना, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 यानी कि 6, 6 क्या हो जाएगा अपने पास HCF हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो ये अपनी आज की क्लास इसको यहीं समाप्त करते हैं, लंबी हो रही है क्लास अपनी, तो बाकी की चर्चा अपनी जो आगे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उन प्रश्नों को भी आपने लगाना है। तो कल की क्लास में अपने उन प्रश्नों को सभी को अपने एक साथ हल करने वाले हैं, तो कल की क्लास देखना न भूलें, क्योंकि हमने जो आज मैटर किया है ये मैटर आपका तभी तैयार रहेगा, तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा जब आप इसके क्वेश्चन लगाओगे, जब आप क्या करोगे क्वेश्चन लगाओगे। आप कल इसकी क्लास अच्छे से लगाएं और उन क्वेश्चनों को फिर आपके पास जो भी गाइड है, जो भी आपके पास गाइड है उस गाइड से क्वेश्चन लगाएं। अगर गाइड नहीं है आपके पास तो आप जो 6 से लेके 10वीं तक की जो मैथ की बुक है वो बुकें आप स्टोर करें, और उन बुक में जो ये महत्व जिस भी क्लास में ये जो टॉपिक महत्व और लघुत्तम समावर्त्य टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जो दे रखे हैं उस बुक के अंदर, उन क्वेश्चनों को आप हल करें, क्योंकि आपके पेपर में जो प्रश्न आने वाले हैं इन्हीं बुकों से आने वाले हैं। जो NCERT की बुक जो है कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक की जो NCERT की मैथ बुक है उसके अंदर जो आपके सिलेबस के टॉपिक दिए हुए हैं, जो सिलेबस के टॉपिक दिए हुए हैं वो सारे के सारे टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जो है कहां से पूछे जाएंगे, कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक की NCERT की बुक से पूछे जाएंगे। तो आपने जहां भी ये जिस भी क्लास में HCF और LCM टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आप लगाने हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को आपने कमेंट में डाल देना है, आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दिया जाएगा। और इस क्लास को आपने ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर करना है और इस क्लास को लाइक करना है, ताकि आपको अच्छा जो मैटर जो है वो हम दे सकें, अच्छे से अच्छा मैटर जो है वो दे सकें, और आपको ये मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, कोई इसका चार्ज नहीं रहने वाला है। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।